तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत न पहुंचा। तोशा खाना 2 केस की 80 से ज्यादा समातें अडियाला जेल में हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद की गई थी। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशा खाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तखासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान मुजरमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। मुल्जिमान पर जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी वलीअहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में वसूल किया और तोशा खाना में जमा नहीं कराया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थीं। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर व रसूख इस्तेमाल किया गया। दस साल कैद की सजा सुनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माह से तवक्को थी कि तोशा खाना का यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पीटीआई को सजा पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, आज इंसाफ का कत्ल हुआ। मुल्क में जजेस महफूज नहीं, इंसाफ खत्म हो गया है। पीर को एक और फैसला आ रहा है। ऐसे फैसलों के बाद हम जमहूरियत के लिए खाक कोशिशें करें। असद कैसर ने कहा, अदालतों को महकूम बनाया गया, अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अब कौन सी अदालतें हमें इंसाफ देंगी? हमारे पास मुज़ाहमत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वज़ीर दाखिला और मुतल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी को सराहा। गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेज़ात वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। मजीद कहा कि ख्याल रखा जाए कि मुअत्तबर दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिर मुतासिर न हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क के बरामदात में इजाफे की भी हिदायत। एक्सपोर्ट से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। वज़ीर बराए तिजारत बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाकर उनके मसाइल हल करें। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस की शिरकत, सियासी और समाजी शख्सियात समेत लाखों अफराद शरीक हुए। जनाजे में शरीक हर शख्स की आंख अश्कबार। नौजवान और बूढ़े धाड़े मार कर रोते रहे। बांग्लादेश भर में यौम सोग। उस्मान हादी की तदफीन के बाद नौजवानों के मुजाहरे, मुश्तइल अफराद का बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का शरई क़वानीन के नफाज का मुतालबा। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में निकाब पोश हमलावरों ने सर में गोली मारी थी। नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्वस करार। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद भारत फरार हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकायाजात का दावा गलत साबित। विफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा किए जा चुके। नए जमशुदा इजलाह के लिए विफाक ने अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। IDPs के लिए इजाफी 117 अरब रुपए विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 115 अरब और BISP के तहत 481 अरब से जायद दिए गए। विफाकी वजारत खजाना ने खैबर पख्तूनख्वा को जारी फंड्स के अदादो शुमार जारी कर दिए।
एक्निक ने मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासिलात और माहौलियात के मंसूबे मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी। सालाना 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल मालियाती निज़ाम के निफाज के लिए अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की मुलाकात। कामरान राशिद की चीफ जस्टिस को अदालती निज़ाम में डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम जल्द फाल होगा। निज़ाम से दस्ती बिल्स और चेकों पर इन्हसार कम हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रवां साल के दौरान रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियों पर बातचीत। रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवे इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। उधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से ताजिकिस्तान के वज़ीर सकाफ़त की मुलाकात। डिजिटल मीडिया में इश्तराक और अदबी और सकाफ़ती विरसे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। रूस का यूक्रेनी शहर ओडिशा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 8 अफराद हलाक, 27 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। कई ट्रकों और कारों को आग लग गई। यूक्रेनी फौज का ड्रोन से रूसी जंगी जहाज और दीगर तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान की गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं गजा में फौज भेजने की पेशकश पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। इसके बाद ही हम किसी मुल्क से कह सकेंगे कि वो गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बने। बहुत से मुल्क तनाज़े में शरीक, हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गजा में फौज भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। मौका मिला तो फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे से जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में क़हत के खात्मे का ऐलान। मॉनिटरिंग इदारे के मुताबिक फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। सैलाब ने ग़ज़ाई बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया। 70% से ज़्यादा आबादी आर्जी पनागाहों में है। अमेरिका का शाम में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शाम में दाइश के मजबूत मराकज़ को निशाना बना रहे हैं। कार्रवाई अमेरिकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई। शामी हुकूमत ने अमेरिकी कार्रवाई की हिमायत कर दी। कहा दाइश का खात्मा कर दिया जाए तो शाम का मुस्तकबिल रोशन होगा। वस्ती एशियाई ममालिक और जापान का पहली बार सरबराही इजलास। टोक्यो में इजलास में उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर ने शिरकत की। जापानी वज़ीर आज़म ने वस्ती एशिया को जोग्राफियाई और इक़्तिसादी अहमियत का खित्ता करार दिया। मजमूई तौर पर 150 से ज़ायद मुआहिदे भी हुए। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं गहरे बादलों के डेरे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। तवील खुश्क मौसम के बाद बादल बरसने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मरी, एबटाबाद, गलियात के आसमान पर गहरे बादलों का बसेरा। सर्द हवाएं भी चलने लगी। खित्ता पोटोहार, मियावाली, भक्कर और लैया में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। और स्लोवेनिया की 24 किलोमीटर तवील ज़ेरे ज़मीन दिलकश गार। मशहूर पोस्टोजिना गार में सालाना नेटिविटी शो का इनेकाद किया गया। रोशनी और मौसीकी के इम्तिजाज को हाज़रीन ने खूब सराहा।